ओम शांति। आज 5 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलीवेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। कौन बैठे हैं? भोलानाथ बाप। कभी वो कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी महाकाल बन जाता है, तो कभी भोलानाथ बन जाता है, तो कभी ओबीडिएंट सर्वेंट बन जाता है। बाबा ने कहा, तुम प्यार से क्या करो, बस मुझे याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी। ये चल रहा था ना, लगी लगन बस एक यही, ठीक है। तो बाबा ने कहा, प्यार से याद करोगे ना तो लगन बढ़ेगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। या तो करना पड़ेगा ना, ये विघ्न ही तो है जो अच्छे भले चलते चलते कोई भी समस्या आन पड़े। विघ्न कहो या कर्मों का कोई हिसाब कहो जो अचानक से सामने आ जाता है, किसी के भी रूप में आए, वो कोई भी हो सकता है, चाहे छोटे बच्चे के रूप में भी आपके सामने आ सकता है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसा हो तो आपको लगन बढ़ाने की अब जरूरत है। अब लगन अपनी बढ़ा लो। तो बाबा ने कहा, तो सब विघ्न क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विक्रम न हो? बाबा ने कहा, तुम मेरे बने हो तो तुम्हें कौन सी बात याद रहनी चाहिए जिससे तुमसे पाप नहीं होगा फिर? हाँ जी, हम बाबा के बच्चे हैं। जो कर्म हम करेंगे हमें दूसरे करेंगे। जो कर्म मैं करूँगी मुझे देख और करेंगे। अच्छा, कई लोगों को ये शिकायत होती है कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, बाकी के तो अच्छे कर नहीं रहे, जो 24 घंटे हमें देख रहे हैं। नहीं, जो देख रहे हैं आपको 24 घंटे, वो आपको अच्छे कर्म करता हुआ देखने के बावजूद भी अच्छा नहीं करते, ठीक है। तो इस बात से आप परेशान मत होना, क्योंकि इस कलयुग में क्या है, इस कलयुग में बोलबाला है रावण का। तो यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलेगी, पॉजिटिविटी फैलेगी तो सही, लेकिन थोड़ा देर से फैलेगी, ठीक है। आत्मा जैसे ध्यान कमजोर रखेंगे। है तो नेगेटिव को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है। हाँ, बाहर हवा ही ऐसी चल रही है, बाहर हवा ऐसी चल रही है कि वो गलत चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेगी, कवर कर लेगी, कैच कर लेगी। इसीलिए आप ऐसा ना सोचें कि हम तो इतने अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन परिवार वाले तो कुछ अच्छा करते ही नहीं, तो ऐसे नहीं, ठीक है। तो बाबा ने कहा, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, ये याद रहे तो विक्रम नहीं होगा, ठीक है। आज नहीं तो कल से उनको ये बात समझ में जरूर आएगी कि हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता। अगर कोई छिप छिपा के कुछ गलती करते हैं तो बाबा से कैसे छिपेगा, फौरन उसकी सजा मिलेगी। बाबा ने कहा, आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा, इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकेगा। बाबा ने क्या कहा, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे नियम कानून और बढ़ जाएंगे। अभी तो क्या है, किसी को मना नहीं किया जाता, मधुबन में भी हर कोई चला जाता था, तो वापस जो शुरुआत में हुआ वो लास्ट में होगा। तो गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला भी दुनिया है बिगाड़ने वाली, और भोलानाथ है बिगड़ी को बनाने वाला। ये तो भक्ति में भी गायन है ना, कि वही है जो बिगड़ी को भी बना देता है। बस आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं, फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे वानप्रस्थ में चले जाते हैं। समझते हैं कि हमने अपनी फर्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने। तो बाप भोला ठहरा ना। बाबा ने कहा, दुनिया में भी देखो ना कैसे करते हैं, चाहे बच्चे राक्षस प्रवृत्ति के भी क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को सब कुछ करते हैं, पालते पोसते हैं, अच्छे से जितना वो कर सकते हैं वो सब करते हैं। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, बस कमी हो रही है आपकी याद में। तो जैसी याद वैसी मदद,
इस बात को ना लिख लो, जैसी याद वैसी मदद। आपकी कम याद है तो कम मदद मिलेगी, ज़्यादा याद है तो ज़्यादा मदद मिलेगी। अब याद को भी कैटेगराइज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं किस तरह से है। हाँ, मतलब आप कह तो रहे हो जी नहीं हम तो सारा दिन याद कर रहे हैं स्वमान का। देखो, एक स्वमान के अभ्यास के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको बाबा से प्रॉपर तरीके से जोड़ सके, क्योंकि अगर आप कोई और अभ्यास करोगे तो बुद्धि जरूर भागेगी। स्वमान का अभ्यास करोगे तो बुद्धि कहीं नहीं जाएगी। स्वमान से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। शिव बाबा को याद करने के तरीके में सबसे पहले फर्स्ट जो है वो वही है। तो ठीक है, तो जैसी याद वैसी मदद, इस बात को आज अपने अंदर उतार लो। आपको बाबा से पूरी मदद चाहिए तो आप पूरा याद करो। आप देखो कितना याद है मुझे, और उस बात की गारंटी मैं आपसे करती हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि फिर वो आपकी मदद ना करे। तो ये भी अभी बाप तुमको समझाते हैं, क्योंकि खुद भोलानाथ है तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वो भी कितने भोले हैं। वो हुए हद के भोले, ये फिर है बेहद का भोला। मतलब वो तो 2-4 बच्चों के पिता है, उनको तो 2-4 बच्चों को ही पालना है। लेकिन बाबा ने कहा मेरे तो कितने सारे हैं और सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, लेकिन मैं सबके लिए कैसा बन जाता हूँ, भोला बन जाता हूँ कि चलो कोई बात नहीं। पर फिर एक बात और ऐड कर दी, क्या कि मेरे से छिपके कोई काम किया तो फौरन सजा मिलेगी। भोला भी हूँ लेकिन सजा भी दूंगा। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कोई भी गलत बात के लिए कभी भी किसी को सपोर्ट ना करें, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो परम धाम से आते हैं पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में। इसीलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। ना समझने के कारण पावन शरीर वाले कृष्ण का नाम डाल दिया। यही गीता वेद शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है, आते हैं तो भी भाषणा ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। ये साकार बाबा भी भोला है। बाबा ने क्या कहा, हाँ ठीक है, बाबा ने कहा कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, मतलब किसी तरह का कोई भी इसको ये कहें कि वो नहीं है, पर्दा नहीं है, कि जो भी है जैसा भी है वो आपके सामने है। इसीलिए तो भोला है। नहीं तो कहीं और अगर ये कहा जाए भगवान आए हैं तो कई लोग कहेंगे कि ऐसो में भगवान आए हैं। तो यही तो है, गीता में ये तो लिखा है मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। आधार भी किसका लेता हूँ, साधारण तन का आधार लेता हूँ। तो बाबा ने कहा बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है ना। बच्चे जानते हैं कितनी सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं, और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा, जितना याद करेंगे उतना प्यार बढ़ेगा, और जितना प्यार बढ़ेगा उतनी आप में ताकत आएगी। अभी आपके अंदर ताकत नहीं है, समझ रहे? ताकत ना होने की वजह से आपको रोना आता है, ताकत ना होने की वजह से आप स्वयं को असहाय महसूस करते हो। छोटी सी भी परिस्थिति में आप कैसे हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से आप में अब क्या नहीं है, वो तो बाबा का शुक्रिया कि वो हमें संभाल रखे हैं। जो ताकत आपको चाहिए ना, वो ताकत आप में है नहीं। इसीलिए तो कह रहे मेरे से प्यार बढ़ाओ, क्योंकि जिससे प्यार जितना ज्यादा होता है फिर उसकी सारी एनर्जी सामने वाले पे आ जाती है। ठीक है, किसी भी सामान से कर सकते हैं, कुछ भी करो, बस बाबा से प्यार बढ़ाओ। जितना आपका प्यार बढ़ेगा उतना आप में ताकत आएगी, और फिर आपको चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आपके घर परिवार में आ जाए, आपको कुछ नहीं लगेगी। आप घबराओगे नहीं, आपको कोई और परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको प्यार की वजह से शक्ति मिल गई। बाबा ने कहा बिलीवर्ड मोस्ट बाप है ना सिर्फ अभी, परंतु भक्ति मार्ग में तुम मोस्ट बिलीवर्ड समझते थे। कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो हम सबको छोड़कर आपके साथ लव रखेंगे। तो तुम अभी जानते हो ना, परंतु माया इतना लव करने नहीं देती। जो मारता है, जो ठुकराता है, लव उसी से होता है। फिर तो यही तो माया है, कैसे आपको क्या कर देती है, बुद्धि घुमा देती है।
माया चाहती नहीं कि ये मुझे छोड़ बाबा को याद करे, वह चाहती है कि ये देह अभिमान में हो करके मुझे लव करे, यानी लोगों में फंसे रहे, मनुष्य में फंसे रहे। तो बावली का यही माया चाहती है, इसीलिए इतना विघ्न डालती है। तुमको तो विघ्नों को पार करना है, बच्चों को तो कुछ मेहनत करनी चाहिए ना। बावली का तुम्हें भी तो कुछ मेहनत करनी चाहिए। आपसे योग नहीं लगता, आपसे भोग नहीं लगता, आपसे मुरली नहीं बुद्धि में बैठती, कोई बात नहीं, लेकिन आप स्वमान का अभ्यास तो कर सकते हो ना। कितना मोटा सा आपको एक उदाहरण बता रखा था कि बुद्धि भटकती है तो आप लिख लिख के कर लो, कैसे भी कर लो। अच्छा 5-5 मिनट कर लो, मत सोचो मुझे आज घंटा भर बैठना है, ठीक है। 5-5 मिनट के अभ्यास से कर लो, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट निकलेगा। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो विनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वो दान करना है। एक तो क्या करना है, विकारों का दान देना है, और जो ये ज्ञान आपको मिल रहा है ना, इसका दान करना है, ठीक है। हाँ, किसी को अच्छी बात सुना देना, किसी को हिम्मत बांध देना, ये भी क्या है, दान है। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, यानी जो ज्ञान है ना, ये जो ज्ञान है ये है कमाई का साधन। जिसे दुनिया में जो ज्ञान मिलता है उससे शरीर के लिए करते हैं, भाई अपना खाना पीना, अपना इतना कमाने लायक हो जाए। तो बाबा ने कहा इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा को मिल जाएगा कमाई का साधन, 21 जन्मों के लिए तुम बैठ के खाओगे। बाबा ने कहा वो है शास्त्रों की फिलोसफी, ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं, एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। करते हैं ना, बहुत करते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी सुना रहे हैं, 8-8 साल के, 6-6 साल के। तो पीछे की कोई आत्मा है ना, वो कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं। जब तक किसी को ये रूहानी नॉलेज नहीं मिली तब तक वह शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है, यानी जब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा तब तक शास्त्रवादी ही बने रहेंगे, बुद्धि में वही घूमेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बाबा हमें कोई शास्त्रों से अलग लेके जा रहा है। ये जो मुरली है ये क्या है, जितने भी धर्म शास्त्र हैं सबका सार है इसमें। क्योंकि इतने धर्म शास्त्र तो ना तो कोई रोज पढ़ सकता और ना ही कोई सुन सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा मतलब ये कहो शास्त्रवादी हो, बहुत कंठ करता हो, लेकिन रोज रोज तो वो भी नहीं पढ़ सकता। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों के लिए उसका सार निकाल के शॉर्ट में मुरली के रूप में हमें समझा दिया कि तुम इसको भी अगर रोज रोज सुनते रहोगे तो भी तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम हो बहुत थोड़े, ये तो 100% सर्टेन है कि ये रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। कौन दे रहा है ये नॉलेज? बाप दे रहा है। भगवान आपको बैठ के पढ़ा रहा है। बहुत धन मिलता है, कौन सा धन? अविनाशी ज्ञान का धन। जैसे जैसे जितना आपकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा ना, आगे चल के यही ज्ञान स्थूल धन में परिवर्तन हो जाएगा और जो धन की कमी है ना वो समाप्त होती चली जाएगी। इसीलिए कहती हूँ किसी बात में दिमाग ना लगाएं, सिर्फ किस में लगाएं? ज्ञान धन में लगाएं। इस धन को लेने में लगाओ, उस धन का तो कोई अस्तित्व नहीं है, इस धन का है। क्योंकि बाबा ने कहा ना बच्चे, इसीलिए तुमको क्या कर रहा हूँ मैं, योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, समझ रहे हैं? ये 3 चीज मिलती है इस ज्ञान से। ये हैं 2 मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी नीति धारण करते हैं, कोई कम। तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। बाबा ने कहा वेल्थ भी कम मिलती है यदि ज्ञान कम। हाँ ठीक है, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में नहीं होगा तो कैसे फिर आपको चीजें देखो है जी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और धन आपके पास अच्छा होगा, हर चीज से आप भरपूर रहेंगे, ठीक है। सुख समृद्धि जिसे कहते हैं, तन का भी सुख रहेगा, ठीक है। तन में देखो हेल्थ तो हो गई आपकी शरीर की, है ना। वेल्थ अर्थात धन संपत्ति से सबसे आप क्या रहेंगे? संपन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, आपको किसी तरह से कुछ कष्ट नहीं होगा। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, खुशी भी रहेगी, ठीक है। बावनी का सजाएं आदि खाकर जाए, पद पाते हैं, पूरा याद नहीं करते तो विक्रम विनाश नहीं होते, फिर सजाएं खानी पड़ती है।
बावली का पूरा याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, सजा कोई ऐसे नहीं आपको कोई बैठ के वो करेगा। सजा ये है अचानक से शरीर में कोई बीमारी आ गई, अच्छे भले थे, कोई ना कोई कुछ ऐसी परिस्थिति आन पड़ी, तो ये किसी न किसी बुरे कर्म की, किसी न किसी जन्म की है, ऐसा नहीं इस जन्म की। इसमें तो जब से आपको ज्ञान मिला तब से आप अपने जीवन को साफ सुथरा ही रख रहे हो, है ना, तब से आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन पता नहीं कौन से जन्म का है जो हाँ जो आ गया एकदम अचानक। पदवी भ्रष्ट हो जाता है, जैसे स्कूल में होता है ना, ये है बेहद की नॉलेज, इससे बेड़ा पार हो जाएगा। उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। ये तो पढ़ाई है ना, योग और ज्ञान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। बाबा ने क्या कहा, योग से प्रिंस बन जाते हैं, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हैं। ठीक है, मतलब पूरी तरह से हमेशा के लिए क्या बन जाते हैं, संपन्न और सुखी हो जाते हैं। शरीर में सुख है तो सबसे बड़ा सुख है ना। बाबा ने कहा प्रिंस बन जाते हैं, वहाँ स्वर्ग में कोई बैरिस्टर, जज आदि नहीं होते, वहाँ धर्मराज की भी जरूरत नहीं होती, ना गर्भ जेल में सजा, ना धर्मराजपुरी की सजा। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई गर्भ जेल अलग से होता है या गर्भ महल अलग से होता है। देखो गर्भ तो गर्भ ही होता है, लेकिन आत्मा को सुख रहता है, कष्ट नहीं होता। ना माँ को कष्ट होता है ना बच्चे को कष्ट होता है, क्योंकि माँ ने और बच्चों ने दोनों ही ने ही क्या किया है, पुण्य कर्म करके इस अवस्था को प्राप्त किया है। ठीक है, जैसे दिखाया ना किस तरीके से जन्म होता है देवताओं का। बाकी शास्त्रों में संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्य ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी, तो बाप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी, वहाँ की जो भाषा होगी वो कहीं की नहीं हो सकती। ठीक है, बाबा ने कहा ऐसे हो, बाबा फिर बोले ऐसे हो नहीं सकता कि वहाँ संस्कृत भाषा हो। वैसे देखा तो जाता है, कहा जाता है हिंदी भाषा जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और इसमें क्या है वो सब, इसीलिए बाबा भी हिंदी में ज्ञान सुनाता है। और इसमें क्या है, समझने की सबके अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन कहा जाता है कि वो जो स्वर्ग में भाषा होगी, बाबा ने कहा देवताओं की होगी, पर वो शिल्पी वाली होती है ना, हाँ वो शिल्प वाली बोलते हैं उसको, वो वाली भाषा होगी। फिर भी बाबा ने कहा कि जो वहाँ जो भाषा होगी ना वो कहीं पर भी नहीं होगी। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा कैसे हो सकती है? कई लोग जैसे संस्कृत बोल देते हैं, तो बाबा ने आज क्लियर किया संस्कृत नहीं। हाँ, संस्कृत मतलब संस्कृत तो वैसे भी नहीं है, मनुष्यों की है ना। नहीं संस्कृत में तो बाबा भी नहीं पढ़ाते हैं, बाबा भी नहीं पढ़ाते, वो हिंदी में ही पढ़ाते हैं। वो इसीलिए पढ़ाते हैं कि हिंदी को समझना आसान है, क्योंकि हिंदी वाले इंग्लिश में और इंग्लिश कई जगह क्या है ना कि लोगों को कुछ नहीं आता, बस इंग्लिश आती है, तो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसफर करना सहज है। और भाषाओं से कितनी दुनिया भर की भाषा है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे वहाँ की जो भाषा होगी वही चलेगी, ये पूछने का रहता नहीं। बाबा ने कहा तुम और काम करो, भाषा में दिमाग मत लगाओ, तुम तैयार हो जाओ। ठीक है, पहले बाप से वर्षा तो ले लो, जो कल पहले हुआ होगा वही होगा, पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। अच्छा 84 जन्म नहीं है, 80 व 82 हो तो इन बातों को तुम छोड़ दो। बाबा ने कहा सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, सबसे पहले काम करो अपने आप को पाप कर्मों से मुक्त करो, सबसे पहले, बस बाकी के काम सारे वो देख लेगा और अपने आप बता देगा। बाबा ने कहा था जब तुम्हारे शरीर छोड़ने का समय आएगा ना, तुमको तब सब साक्षात्कार करा दूंगा कि तुमने कितनी तपस्या करी, कितना पुण्य किया, और इस पुण्य के बिहाफ पे तुम्हें किस घर में भेजा जाता है, तुम्हें कौन सा जन्म मिलेगा, तुम्हारा कैसा जन्म होगा, तुम्हें कितनी सजाएं मिलेंगी, कितनी नहीं। तो अभी सोचने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा अनेक बार तुमने बादशाही ली है, चढ़ाई से उतरना भी तो है। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख सागर बनते हो। तुम पुरुषार्थी हो, तुम मेहनती हो। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं ना किस चीज के लिए? वेरी गुड, वर्षा लेने के लिए। हाँ,
बाबा ने कहा बाबा तो कंप्लीट है, बाप में जो नॉलेज है वो बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे, सागर तो एक होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए, बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। ठीक है, तुम हो मानसरोवर नदियां, नदियों पर भी नाम है, ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है, तो इसीलिए बड़ी है भी, वो वैसे भी बड़ी है। ब्रह्मपुत्रा समझ गए ना, ब्रह्मा बाबा नाम रख दिए बाबा ने का तरह तरह के। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है, उसका नाम है डायमंड हार्बर। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली हीरे जैसा बनते हो, बड़ा भारी मेला लगता है। बाबा ने कहा इस समय तुम्हारा मेरे से मिलन होता है, तो कितना भारी मेला है, मधुबन में भी लगता है ना मेला। कौन सा मेला है, ऐसे कोई मेला नहीं, आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है, कितने बड़े लेवल पे होता है, 35,000 40,000 आत्माओं का एक साथ मिलन होता है, तो उसको नाम दे दिया गया मेला लगता है। बाबा इस ब्रह्मा तन में आके बच्चों से मिलते हैं, ये सब समझने की बातें हैं। फिर भी बाबा कहते हैं मन मना भव बस याद करते रहो, वो मोस्ट वेलिवेंट सब संबंधों की सेक्रेड है। कौन? सब संबंधों की मिठास आपको बाबा से मिलेगी। इसीलिए कहती हूँ किसी संबंध से प्यार की चाहना ना रखें, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार और सबसे शुद्ध प्यार किसका है? केवल बाबा का है, निस्वार्थ प्यार। ठीक है, बाबा ने कहा वो सब संबंध है विकारी, दुनिया में जो संबंध है वो कैसे हैं, और उसमें भी भरोसा नहीं कि वो कब तक है, कब कहाँ किस मोड़ पे छूट जाए कुछ नहीं पता। आप कोई छोड़ के चले जाए, आपस में हो जाती है टकराव, छोड़ देते हैं गुस्से में आकर के। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, बाबा से ही सब संबंध, सारी सेक्रीन बाबा से है, मिठास वहीं से मिलेगी, बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं। बाबा ने कहा मुझे जो दुख मिलता है ना, मैं इतना ज्यादा सुख देके तुम्हें सारा क्या कर देता हूँ, भरपूर कर देता हूँ। हाँ, जैसे कि आप ये कहो कि सारे तो मुझे दुख देने वाले हैं, लेकिन एक आत्मा बड़ी अच्छी है, मुझे उससे सब संतुष्टि हो जाती है, तो सारा कुछ उसने दे दिया आपको। तो यहाँ पर सब कुछ सुख कौन देगा? बाबा, शिव बाबा। मत चाहो कि आपको कोई प्यार करे, अब बस करो, निकाल दो बुद्धि से कि ठीक है, नहीं है प्यार, कोई बात नहीं। सब संबंधों का लव है, कितना सुख देते हैं, और कोई इतना सुख नहीं दे सकते, कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए। जिसको ही सन्यासी कागविष्टा के समान सुख कहते हैं, दुख धाम में तो जरूर दुखी होगा। तो तुम बच्चे जानते हो, हमने अनेक बार पाठ बजाया, परंतु हम उच्च पद कैसे पाए? बाबा ने क्या कहा, पाठ बजाए, लेकिन हाँ, कैसे आप अपने जीवन को सुंदर बनाओ, कैसे उच्च पद पाए, उसका फार रहना चाहिए, नहीं उसकी क्या रहनी चाहिए, फिक्र रहनी चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम कहीं फेल ना हो जाए। ट्रैफिक कंट्रोल नहीं बजा आपका? चलो थोड़ा आवाज कम आ रही है। हाँ, आवाज कर दो। क्या सुन रहे थे? किस बात की फिक्र होनी चाहिए आपको? कैसे उच्च पद पाए, कि हम फेल ना हो जाए, ठीक है, उच्च पद पाना है। सब एक समान हो न सके, जितना योग होगा। बहुत गोपियाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं है, बाप से मिलने के लिए तड़पती हैं, मधुबन में जाने के लिए जैसे बहुत रहता है। भाई हम देखें तो सही, जब बाबा आते थे उस टाइम तो साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात नहीं रहती, किसी को रहेगी इतनी जितनी क्या रहे, मधुबन के लिए रहे। यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं, वंडरफुल बात है। घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आत्मा को स्मृति आई है, तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे। किससे ले रहे?
शिव बाबा से। वही पाप कल्प के बाद आया हुआ है, तो देखने बगैर नहीं रह सकते। आत्मा जानती है बाबा आया है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते, नाम मात्र शिव जयंती बस मनाते हैं। मतलब ठीक है, बस आ गया त्योहार तो मना लेना है। छुट्टी भी नहीं करते। बाबा ने कहा वर्षा जिसने दिया उसका कुछ महत्व नहीं। मतलब जिसने आपको सुखी बनाया बस जानते ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। दुनिया में हर छोटे मोटे त्योहार की छुट्टी रखते हैं, लेकिन शिव जयंती की नहीं रखते, जानते ही नहीं, इसलिए नहीं रखते। फिर बाबा ने कहा बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, सबको मुक्ति देते हैं। खास भारत को आके हेवन बनाया। बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता, जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है। बाबा ने कहा सर्व की सदगति केवल मैं ही करता हूँ, लेकिन होती वो कैसे है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो जैसा पुरुषार्थ करता है उसी अनुसार उसकी सदगति होती है। बाप कहते हैं ये है पतित दुनिया दुखधाम। सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता है, उनको कहते हैं बहिश्त। बहिश्त उर्दू का वर्ड है। अल्लाह ने बहिश्त किस लिए रचा, क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा। अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहता है, कोई हेवन कहता है, कोई पैराडाइज कहता है, लेकिन बात तो एक ही है। तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में अभी बैठी हैं। एक मुसलमान भी कहता था हम अल्लाह के गार्डन में गए। ये सब साक्षात्कार होते थे। साक्षात्कार मतलब उनको ऐसा दिखाई देता था। ड्रामा में पहले से ही नोंदा हुआ है। ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ तो कहेंगे पहले भी हुआ था। बाबा ने कहा कुछ भी नया नहीं हो रहा, कल क्या होना है ये पता नहीं। ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फान नहीं रहेगा। मतलब ड्रामा पे आपको क्या होना चाहिए, पूरा निश्चय होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए, और फेल नहीं हो पाएगा। और इसमें आपको क्या नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि इसमें कुछ भी क्या नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, हाँ गलत नहीं हो रहा है। परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपकी बुद्धि शांत रहनी चाहिए कि जो हो रहा है कल्प पहले भी हुआ था और अभी भी हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा। घर परिवार में भी समस्या जो आ रही है वो भी क्या है, पहले भी आई थी और अब भी आई है, और गई थी पहले भी और अब भी जाएगी, जरूर जाएगी। क्योंकि कुछ नया तो है ही नहीं। कुछ नया हो तो आपको सोचने को समझ में भी आता है। जब भगवान ने हमें ड्रामा का पाठ पढ़ा दिया, रोज रोज पढ़ा रहा है मुरली के जरिए, तो फिर आपको किस बात का अफसोस, किस बात के लिए आप आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आश्चर्य तो वहां पर करे ना मनुष्य जहाँ पे उसे किसी बात का पता ना हो, जैसे बिना बताए ही कुछ हो रहा हो। यहाँ तो एक एक बात बाबा मुरली के जरिए हमको बता रहे हैं, और अब वैसे भी बता रहे हैं कि अब सब कुछ अच्छा होगा। ब्राह्मण परिवार और दुनिया का भी सब कुछ अच्छा समय आएगा। बाबा ने कहा सेकंड पास हुआ, कहेंगे कल पहले भी हुआ, तो इसीलिए कहते हैं इसमें फानी फिक्र नहीं करो। हमको तो बाबा ने हुक्का दिया है, मतलब हमको तो बाबा हुक्म दिया है, सॉरी मतलब बाबा ने हुक्म दिया है ना, किस बात का, कि बच्चे तुमको तो सिर्फ ड्रामा पर निश्चय रखना है। मामिकम याद करो और अपने वर्षे को याद करो, खत्म तो सबको होना ही है। अच्छा सबको पता भी है कि सबको मरना है, लेकिन फिर भी क्या नहीं करते, अपने जीवन पे ध्यान नहीं देते। डर नहीं है, मनुष्य को डर हो तो फिर भी थोड़ा सा क्या करे, कुछ वो अच्छा कर्म कर ले। बाबा ने कहा कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। मतलब बाबा ने कहा ऐसा होगा। अभी देखा ना कि डेड बॉडी भी नहीं दे रहे, तो ये क्या था, यही तो था कि कौन किसकी बैठ के क्रिया कर्म करेगा। जब बाबा ने कहा मच्छरों सदृश तुम सब जाओगे, बाबा ने कहा ना सरसों मिसल बिस जाएंगे मनुष्य, तो कौन किसके बैठ के करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारी अंतमति सुगति अच्छी हो, कि जिससे कि हमें इस तरह से हमारे साथ ना हो। और तभी होगा जब आप क्या करेंगे। हाँ, जानकी दादी को बड़ा स्वाद का रहता था कि बस दो ही बातें चाहिए, बताया था ना मैंने, कि बस गति अच्छी हो अंत की, ऐसी मृत्यु ना हो कि जो लाश का भी
पता ना चले। यही होता है ना कि कितना का पता नहीं चलता। हाँ, तो और कष्ट कितना होता है। आत्मा अपनी डेड बॉडी को तो देखेगी निकलने के बाद, तो परेशान होगी तब भी। लेकिन तपस्वी आत्माएं जो होंगी ना, उनका शरीर भी ऐसा होगा जैसे कि मतलब कहते हैं कि जब डेड बॉडी को जलाया गया ना उनके पार्थिव शरीर को, तो पता ही नहीं चला कैसे फटाफट से समाप्त हो गया। आप समझ रहे हैं? तो मतलब यही है कि ऐसा अपना अंत अपना अच्छा हो, इसके लिए आपको जीवन में बहुत कुछ करना होगा। हाँ, बस पुरुषार्थ करो। बावली का आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितनी परिक्रमा करते हैं। भाव बैठ गया, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। इसमें रखा ही क्या है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। भाव ने क्या कहा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, है ना। और देखो मृत्यु भी ऐसी ना हो ना कि जो दूसरे आत्मा को भी कष्ट हो हमारे से। जैसे कईयों की मृत्यु भी ऐसे हो जाती है कि दूसरे लोगों के लिए भी वो प्रॉब्लम, जैसे कहते हैं ना जीते जी तो दुख दिया ही, मरने के बाद भी दुख दिया, कि होता है ना, बड़ी प्रॉब्लम होती है कईयों के साथ। तो अब बाबा ने कहा था तुम मेरी याद में रहेंगे ना तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बैठे बैठे शरीर छूट। सबसे अच्छी बात, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं कि आत्मा को क्या नहीं हुआ। हाँ, कष्ट नहीं हुआ। क्योंकि सबसे देखो मुझे ऐसा लगता है जीने से ज्यादा मरना मुश्किल है। जी तो आप रहे हैं, लेकिन जब मृत्यु होगी उसी समय के बारे में सोच कर डर लगता है थोड़ा। हाँ, तो डरो नहीं, पुरुषार्थ करो। जब मृत्यु होगी तो वो कैसी होगी। अगर आप बाबा की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो इस बात की गारंटी बाबा ने ले रखी है कि बच्चे तुम बैठे बैठे शरीर छोड़ दोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो क्या होगा, आत्मा कष्ट पाएगी शरीर के द्वारा, शरीर छोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि पाप किए। अब इन हाथों से पाप किए हैं तो वो कैसे करेगी फिर। और जब तक पूरा सजा पूरी नहीं होगी तब तक वो छोड़ नहीं पाएगी। आप समझ रहे हो कि शरीर में रह करके ही आत्मा ने पाप किए हैं, अलग से उसने कुछ पाप नहीं किया, शरीर में रह करके किए हैं। तो शरीर के साथ ही तो होगा सब कुछ। हाँ, और जब तक पूरा कष्ट नहीं हो जाएगा, हर एक पाप की सजा नहीं मिल जाएगी, तब तक शरीर वो छोड़ नहीं पाएंगे। तो इसी बात के लिए तो बाबा क्या करा रहे हैं हमसे, पुरुषार्थ करा रहे, मेहनत करा रहे। बावनी का मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इससे भारत पवित्र बन जाएगा। क्या बावनी इससे क्या होगा, तुम राख लेकर के परिक्रमा लगा रही हो। पतित दुनिया में जो काम करते हैं ना वो पतित ही करेंगे। दान पुण्य आदि भी करते आए हैं। क्या भारत पावन बना, सीढ़ी उतरनी है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, बावनी का फिर सीढ़ी उतरनी पड़े। धीरे धीरे गिरते हैं, भल कितना भी यज्ञ तप आदि करें फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल फल मिलता है। मतलब कुछ भी कर ले अच्छा, लेकिन जीभ के स्वाद की तरह मिलेगा जो भी कुछ मिलेगा। जीभ का स्वाद समझ है, क्षण भंगुर का। हाँ बिल्कुल, जरा सा, जैसे आपने बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत टेस्टी खाना खाया, 2 मिनट बाद पता चला वो कहाँ गया। ऐसे ही दुनिया में जो लोग कुछ दान पुण्य करते हैं बड़ा या कुछ अच्छा करते हैं तो उसका सुख उन्हें ऐसे मिलेगा, और उसमें भी अगर उन्होंने गुणगान कर दिया तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपना ही किया हुआ स्वयं ही खा लिए। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ सिखाया जाता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो किसी के लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि फिर यही तो आपके पुण्य जमा करवा करके आपको सत्युग की तरफ लेके जाएंगे, जो आपका पलटा भारी रहे। पाप का ना भारी हो जाए, किसका भारी हो, पुण्य का हो। बाबा ने फिर आगे कहा, बच्चे देखो बेहद का बाप जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तन भी साधारण लिया है, कोई तिलक आदि लगाने की जरूरत नहीं है। ना तो यहाँ किसी के पैर छूने की जरूरत, ना तिलक लगाने की जरूरत, ना सर ढकने की जरूरत। होते ना कई जगह क्या करते हैं, मंदिर मस्जिद कहीं जाते हैं तो माताओं के लिए स्पेशल होता है कि वो सिर ढक ले। अब यहाँ सिर किस तरह ढके, कोई आदमी हो तो ढके भी, आदमी समझ रहे हैं, यानी कि कोई गुरु गोसाई हो, कोई महात्मा हो, कोई महापुरुष हो तो ढके भी। तो यहाँ तो निराकार बैठ के चुपचाप पढ़ा रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो ये सारी चीजें तो करने की हमें जरूरत नहीं है। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है। बावनी का मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था ठहरी, कृष्ण का नाम क्यों डाला, यहाँ जज करने की बुद्धि नहीं है। अभी बाप ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। बावनी का गीता वेद शास्त्रों में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला, ये बात बुद्धि नहीं है लोगों को कि वो उसको डिसाइड
कर पाए कि ऐसा क्यों। इसीलिए जो वो आता है इसमें, जो उषा बहन जी हैं, तो उन्होंने गीता पे जो रिसर्च किया ना, गीता के एपिसोड एक एक आपको सुनना चाहिए और उसमें आपको लोगों को फॉरवर्ड भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, एक एक उसका एक एक अध्याय का बहुत अच्छे से उन्होंने वास्तविक अर्थ बताया है। नहीं तो मैं काम करूँगी, ग्रुप में शेयर कर दूँगी सारे एपिसोड उसके, कि जो गीता है, गीता के एक एक श्लोक का, एक एक अध्याय का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। बाप कहते हैं तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते आए, क्या उन शास्त्रों में कुछ है? हमने तो तुमको राजयोग सिखा के विश्व की बादशाही दी, कृष्ण ने दी, तुम खुद जज करो, यानी डिसाइड करो खुद। बाबा आपने ही सुनाया था, कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वो कैसे सुनाएगा। बाबा आपने ही राजयोग सिखाया, हम ये बनते हैं। बाबा कहते हैं शरीर पे भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है। कब, क्योंकि देखो अब थोड़ा समझो, आपको मेहनत भी शरीर में रह के ही करनी है, इस शरीर को भी आपको ठीक रखना है ज्ञान योग करने के लिए। अब बाबा की याद में बिठाने के लिए शरीर को तो बिठाना है, तो इसीलिए कह रहे शरीर पर भी भरोसा नहीं है, इसीलिए शरीर का भी ध्यान रखो और ये भी ध्यान रखो कि समय कम है, बहुत पुरुषार्थ करना है, कब आत्मा शरीर छोड़ दे नहीं पता। बाबा को समाचार सुनाते फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं है। बाबा ने कहा कि कोई कहता है फलाना तो बड़ा अच्छा है, पर बाबा जानता है ना कि कौन कितना अच्छा है, ये सब बाबा जाने ना। इसके लिए बाबा मुरली में कई बार एक वर्ड यूज करते हैं, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, और न जाने कोई। जिनको बहुत प्यार किया वो आज नहीं है। बाबा ने कहा मैंने जिनको बहुत प्यार किया वो आज नहीं है। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है, ऐसा तो है नहीं कि हमें ज़्यादा प्यार कर दिया और आपको कम किया, ऐसा नहीं है, वो सबको बराबर प्यार करता है। बस दिक्कत इतनी है कि आप कैच कम कर पाते हो, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि मुझे बाबा ने कम प्यार किया। ठीक है, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, कई तो विकार में जाए फिर छिपकर आए बैठते हैं। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं, ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, मतलब जो मानसिक रूप से वो कमजोर हो जाएंगे, जिसकी पवित्रता अच्छी नहीं होगी वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा, फिर वो समस्याओं का सामना नहीं कर पाएगा, ना ही तो प्रकृति की, ना ही इविल सोल्स की, ना ही आसपास के लोगों की। इसीलिए पवित्रता बहुत जरूरी है, जितना पवित्रता आपकी है। जैसे उस दिन डिस्कशन किया था ना, छोटी छोटी बात कुछ बताई थी, जैसे आपने पूछा भी था क्या हम कर सकते हैं इस चीज़ को, यहीं से शुरुआत होती है पवित्रता की, एक एक छोटी छोटी चीज़ से। ब्रह्मचर्य व्रत ही सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको साथ में लेके चलना है। तो जब आपके अंदर इतनी ताकत भर जाएगी तो जो बाहर का खराब वातावरण है, खराब चीज़ें हैं, वो आपको छू नहीं पाएंगी। जो एक हवा के रूप में, जैसे हवा चलती है तो हमें भी तो टच करती है ना, समझ रहे हैं, और दूसरे को भी टच करेगी। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा और दूसरे का बिगड़ गया, क्यों? यहाँ से कमजोर है, शरीर की कमजोरी की बात नहीं है, यहाँ से कमजोर है, यहाँ से कमजोर है, अपवित्रता भरी पड़ी है, व्यर्थ भरा पड़ा है, जिस वजह से आत्मा कमजोर पड़ गई। ठीक है, आगे चल नहीं सकेंगे, पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है, मतलब लास्ट में अगर बाबा ने कहा कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं, आगे चल तुम बहुत देखेंगे। मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, लास्ट समय आएगा, सृष्टि का अंतिम समय आएगा, तो बाबा ने कहा तुम देखना नए नए नियम कानून निकल जाएंगे, दुनिया वाले नहीं, बाबा के घर में। क्यों? क्योंकि तैयार करना है ना, फाइनल तो परसेंटेज निकालेंगे ना पवित्र आत्माओं की, तो उसमें भी उनको सबसे आगे रखेंगे जिनकी पवित्रता सबसे अच्छी है, जो एकदम साफ रखते हैं किसको? मन को। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि इसी वजह से फिर मार्शल लॉ चलाते हैं। बाबा क्या क्या करते हैं? बाबा थोड़ी सजा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं। ज्ञान से प्रेरणा की बात, ज्ञान में प्रेरणा की बातें, भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ और आकर हमको पावन बनाओ। सभी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा पुकारती हैं, बाप है ज्ञान का
सागर। उनके पास बहुत वैरायटी सामान है। वक्खर मतलब ऐसा वक्खर फिर कोई के पास नहीं है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। बाप की शिक्षा से लक्ष्मी नारायण कैसे बने, बनाने वाला तो बाप ही है। बाबा ने कहा बाप आकर कर्म अकर्म और विक्रम की गति समझाते हैं। बाबा ने कहा मैं तुमको बता दिया कि कैसे कैसे कर्म करोगे तो ये होगा, उसके बावजूद भी अगर तुम सही कर्म नहीं करोगे तो फिर मैं क्या करूं। समझ रहे हैं? तो बाबा ने कहा तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलता है, तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है, अब घर जाना है। कहाँ जाएंगे? कहाँ घर है? सूर्यनगर परम धाम। ठीक है, सूर्यनगर तो ये रहा। सही बात है, परम धाम घर जाना है। बाबा ने कहा ये सुदर्शन चक्र है, तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। क्या कहा? हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियां लाखों के अंदाज में सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो? बाबा ने कहा लाखों के अंदाज में बनेंगे आत्मा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, ये समय बहुत नाजुक है, इसीलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना। ठीक है, नाजुक समय चल रहा है, इसीलिए कर्मों पे ध्यान देना। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करना। मतलब बाबा ने कहा मैंने तुम्हें समझा दिया है कि कौन से कर्म पाप कर्म बनते हैं, कौन से कर्म साधारण कर्म होते हैं और कौन से अकर्म होते हैं। अकर्म केवल सतयुग में होते हैं, जो ना पाप होते और ना ही पुण्य होते। और साधारण कर्म क्या है ना, साधारण कर्म हमारे नॉर्मल रहते हैं। और लेकिन यहाँ पर इस कलयुग में हर किसी का हर कर्म क्या बन जाता है? क्यों बन जाता है? क्योंकि 5 विकारों के वशीभूत होके आपने कोई भी काम किया तो वो विक्रम बन जाता है। मतलब मोह के वशीभूत होके बच्चों की पालना की तो वो विक्रम। इसीलिए तो कहती हूँ बार बार कहो नहीं बाबा ये आपके बच्चे, बाबा ये आपके हैं, बाबा ये आपके हैं। तो इस तरह धीरे धीरे आप विक्रम से बच जाओगे। ठीक है, अहंकार वश अपने परिवार को संभाला कि मैं बड़ी हूँ घर की, है ना, तो ये भी क्या हो गया? पाप ही हो गया आपका एक तरह से। और है ना, और क्रोधवश कुछ भी गलत बोल दिया तो ये सारे विक्रम चले, उसमें विक्रम की कैटेगरी में जाए। लोभवश पैसा कमाया तो ये भी पाप है। तो दूसरी पॉइंट है, तो कहते फिर करें क्या? अब बिना इसके तो कुछ होगा ही नहीं। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। तो दूसरी पॉइंट है योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलीवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वो दान करना है। क्या कहा? वो दान करना है। योग से सदा के लिए अपनी काया को निरोगी बनाना है। जितना ज़्यादा बाबा की बुद्धि, बाबा को याद रखेंगे बुद्धि से, तो उससे क्या होता है ना, पाप, जब हम बाबा की याद में बैठते हैं ना तो शरीर के पाप करते हैं। इसीलिए बैठना ज़रूरी है, चाहे 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो। हम हालांकि हम कोई हठयोगी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अपने शरीर के पाप कर्मों से छूटने के लिए स्वयं को भगवान की याद में बिठाते हैं सुबह और शाम को। क्योंकि शरीर ने जो पाप किए वो कैसे छूटेंगे? जब ये तपेगा भगवान की याद में तब कटेंगे पाप। ठीक है, तो वरदान दिया बाबा ने, स्वमान में स्थित रहे, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। स्वमान में स्थित रहे, वही जो स्टार्टिंग में बताई थी बात आपको ना, मुरली जो शुरू हुई थी तो बताई थी ना। स्वमान में स्थित जो रहेगा ना उसका कभी भी कोई अपमान कर ही नहीं सकता, उसकी हर कोई बात मानेगा। और जो अपने अहंकार में रहेगा उसका हर पल अपमान होगा और कोई भी बात नहीं मानेगा। इसीलिए घर परिवार में आपकी सब बात सुने, इसीलिए आपको एक सम्मान दे रखा है। कौन सा?
वेरी गुड। ये जो महान आत्मा वाला अभ्यास है ना, इसको अगर किसी ने कर लिया लगातार 3 एकम 3 3 दिन 6 3 3 3 महीने यानी 90 दिन अगर कर लिया, चलो 90 दिन भी छोड़ो, 1 महीने कर लो, दिन रात कर लो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी घर में कोई ना सुने, जो अभी बिल्कुल भी नहीं सुनते। दीदी वैसे बीच-बीच में करती रहती हूँ। बीच में से उतना फायदा नहीं होगा जितना कंटिन्यूटी से होगा। चलता रहे। हाँ, अंदर तो चलता रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंटिन्यूटी मतलब एक जगह बैठ के नियम से करना। वो तो सुबह करती हूँ दीदी। हाँ, वो तो अच्छी बात है, मतलब वो आपको अगर छूटे ना, किसी भी दिन ना छूटे, तब निकल के आएगा एक अच्छा परिणाम। किसी दिन छूट गया, किसी दिन आपका मूड नहीं था, किसी दिन आपने कैसे कर लिया, समय पर हाँ, एक जगह बैठकर उसका ठीक है, तब ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी कोई बात ना सुने ना समझे और आपको कोई सम्मान ना दे। आप बस अभ्यास करते रहो, मैं महान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। योग नहीं लगता ना, यहाँ भी नहीं लगता, अगर तो बैठे बैठे यहाँ यही करते रहो, इतना तो कर ही सकते हैं ना। वही करती हूँ दीदी। यहाँ पे कई बार नहीं समझ में आता तो हाँ। वो वो अंदर ही अंदर वो रटते रहो, ऐसे रट लो कि आपकी नींद में भी चलता रहे। वही चले, सुबह आँख खुले, आपकी सुबह आँख खुलते ही वही चलता रहे। और ये तभी होगा जब आप दिन रात इसको सुनते रहोगे, ठीक है। हम ही कैसे पक्का हुआ, मैं तो रात को लगा के छोड़ देती थी फोन में, तो वो सुनते सुनते ना वो अंदर चला जाता था कानों में, और कानों से दिमाग में, और जो चीज़ दिमाग में चली गई वो फिर बाहर नहीं निकलती। हमें यहाँ तक पहुँचाना है, अंदर तक, अभी कानों तक जा रहा है आपके, कानों से जब तक दिमाग में नहीं जाएगा ना तब तक अंदर नहीं उतरेगा। जैसे किसी की बात आपने सुनी, एक तो हो गया पहले सुनी, और फिर आपने बहुत ध्यान से सुनी, जो ध्यान से सुनी वो आपके कहाँ उतर गई, अंदर उतर गई। इसीलिए कई बार कह देते हैं कि अगर किसी और ने कहा होता तो मैं नहीं मानती, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है, इसीलिए आप मुझे इस बात पे अंदर उतर गई ना। हाँ, अंदर उतर गई ना, तो आपको जब तक आपके अंदर नहीं उतरेगा ना मैं महान आत्मा हूँ, तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए पहले कानों को स्वीकार कराओ कि नहीं तुम हो, चाहे घर के सर्कमस्टांसेस कैसे बिगड़ रहे हो, फिर भी नहीं, मैं हूँ। बाबा ने कहा ना, मेरे बाबा ने मुझे कहा, इसलिए मैं हूँ महान। बाबा रोज मुरली में कहता है, बच्चे तुम महान हो। ऐसे करते करते पहले कानों को एक्सेप्ट कराओ। अभी तो आपके कान ही कई बार एक्सेप्ट नहीं करते, मैं कहाँ महान, आप ही सही हो। है ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा आ जाता है तो ये गलत है। वो तो इतनी मेहनत कर रहा है, तो तभी बाबा ने कहा आपको सम्मान मिलेगा, विश्व सम्मान देगा आपको, घर वाले छोड़ो, विश्व सम्मान देगा। बाबा ने कहा पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। मेन बात है कि आत्माभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि है सदा स्वमान में स्थित रहना। शरीर के भान से मुक्त होना बहुत जरूरी है। या तो आप स्वमान में स्थित हो कि हो जाए, नहीं तो आपके घर का वातावरण ऐसा है कि जो आपका अभिमान तोड़ देगा। हर वक्त आपका कोई अपमान करे, उससे क्या होगा, उससे तो आप दुखी होते रहोगे, आपको रोना आएगा, आप निराश हो जाओगे, आप उदास हो जाओगे, उससे क्या होगा, शरीर खराब हो जाएगा। और अगर आप यहीं पे आप सम्मान करोगे तो इनमें से कुछ नहीं होगा और सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं, उनमें किसी भी एक स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। किसी भी एक स्वमान में, जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझो जैसे कि एक ऑफिसर जब तक अपनी सीट पे सेट है, दुनिया उसे सलाम करेगी। जैसे वो सीट से उठ जाए, कौन जाने ऑफिसर है, आम आदमी की तरह दिख रहा है। तो जब तक आप अपनी सीट पे सेट हैं, ये जो सीट है ना हमारी, यहाँ पे सेट है, तब तक हर कोई आपको सम्मान देगा। और जैसे हम यहाँ से उतर गई तो कोई आपकी कुछ नहीं सुनेगा। सीट पे सेट नहीं तो अपसेट रहेंगे, सुनेगा ही नहीं, सीट पे नहीं रहोगे तो अपसेट ही रहोगे, सही बात है, ठीक है। तो सीट पे बैठना पसंद है या नहीं कि नहीं थोड़ा तो उठ जाए, थक गए यहाँ से उठे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। बाबा ने कहा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले विश्व महाराजन है और विश्व उन्हें सम्मान देती है, ठीक है। तो आप आज इस पाठ को पक्का कर लेंगे। आप चाहते हैं ना आपके घर परिवार में सब अच्छा हो, सब शांत सुखी परिवार हो,
जिस किसी को भी आप अच्छी बात समझाना चाहते हो उसको समझ में नहीं आ रही, उसको आ जाए, तो उसके लिए आप ये काम करो, ठीक है? करेंगे ना ये काम? दिन रात यही अभ्यास करो। आपसे कहीं नहीं होता, आपके घर का वातावरण नहीं है, भगवान के द्वारे तो आपके लिए खुले। 4 बजे से 4:30 बजे तक आके बैठ जाओ बाबा कमरे में, करो। यहाँ पे नियम बना लो। अगर आपको ऐसा लगता है आप घर में नहीं कर सकते, आपके घर में आपको कोई डिस्टर्ब करेगा बार बार, तो यहाँ तो दरवाजे खुले हैं ना आपके लिए। तो आप 4 बजे से 4:30 बजे तक या 4:30 बजे आके सुमान का अभ्यास करके अपने 5 बजे से मुरली सुन लो। नियम न टूटे। जहाँ नियम टूटा वो समझ लेना माया का वार है, ठीक है? स्लोगन है, जैसा समय वैसे अपने को मोल्ड कर लेना, यही रियल गोल्ड बनना है। जैसा समय, जो स्वयं को मोल्ड कर ले वही रियल गोल्ड है, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। तो होमवर्क समझ में आ गया? क्या करेंगे? हाँ, सोमान का अभ्यास करेंगे।